कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश पाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। आज फिर हम प्रभु जी हफ्ते के लास्ट दिन तेरे प्रभु जी भवन में पहुंच चुके हैं प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने आ गए हैं प्रभु, और तू छू हमें प्रभु जी, और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हम अपने बल से और अपनी बुद्धि से पवित्र नहीं हो सकते, बल्कि तेरे छूने से पवित्र होता है इंसान प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को तेरे हाथों में देता हूँ और आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे लिए एक बहुत सारा फल लेके आए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारी जो भी त्रुटियां हैं और जो भी प्रभु जी कमियां हैं, वो सारी यीशु मसीह आज इस वचन से दूर पिता परमेश्वर दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम नया बल पाए, हम नई उम्मीद पाए प्रभु जी, हम तकड़े हों प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर हम गिरे हैं तो प्रभु जी तेरा वचन आज हमें उठा दे पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, अपनी बुद्धि को, अपनी आवाज को, अपने रूह आत्मा को प्रभु जी, दुनिया की जिंदगी को मारता हूँ। मुझे शक्ति देना, बल देना। और पिता परमेश्वर, ये जीव जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के लिए मैंने तेरे को दे दी है प्रभु जी, इससे तेरा वचन ही प्रभु जी प्रचार हो। और पिता परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि तू प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे काम करे। कृपा दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। चलिए दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लबान ने उससे कहा, लबान ने किससे कहा? याकूब अपने भतीजे से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, हाँ जी, तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। देखिए, मामा और भतीजे की बात है। हालेलुया। और लबान जो है वो एक बड़ी एज का आदमी है, बड़ी उम्र है उसकी, लेकिन याकूब जो है वो भी 40-45 साल का है। लेकिन वो लबान उससे कहता है कि अगर मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो, हालेलुया, अगर तेरे को लगता है कि मैं इस योग्य हूं, मैं कुछ पाने के योग्य हूं, तो यहीं पर रुक जा। हालेलुया। हालांकि ये बात याकूब को कहनी चाहिए थी लबान से। हालेलुया। ये बात उल्टी होगी ना। एक बुजुर्ग, एक समझदार, एक बहुत लोगों के सामने इज्जत पाया है मनुष्य, और वो एक साधारण से मनुष्य से ये बात कर रहा है कि अगर मेरी जो इज्जत है तेरे हाथों में है, अगर तू चाहे मेरे घर में रुक जा, अगर तू चाहता है कि मैं इस इज्जत को लेने के हकदार हूं, तू मेरे घर में रुक जा। और क्या जाना उसने? हाँ जी, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। मैंने क्या जाना है? अनुभव से जान लिया है। अनुभव, हालेलुया। मैंने ये जान लिया है क्या? कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मैंने ये जाना है कि यहोवा परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। लबान पहले ये सोचता था कि अगर मैं बलवान हो रहा हूँ, अगर मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, अगर मैं बहुत सारी जातियों का पिता बन रहा हूँ, अगर बहुत सारा मैं धन दौलत, बहुत सारी इज्जत कमा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा हाथ है, मेरी बुद्धि है। लेकिन जब उसने पूरी रीति से जांच और पड़ताल की कि मेरी आशीष का मूल कारण क्या है, ना मेरे बेटे हैं, ना मेरी बेटियां हैं, ना मेरे पूर्वज हैं, मेरी पूरी आशीष का मूल जो है वो याकूब है। हालेलुया। और तेरे कारण मैं धनी हुआ हूं। हालेलुया। भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा तजर्बा फेल होता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क आ जाता है। हालेलुया। हम इंसान को देखते हैं कि इंसान बुजुर्ग है, इंसान पढ़ा लिखा है, इंसान बहुत सारा ज्ञान रखने वाला है, और शायद उसके तजुर्बे से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कई मौके ऐसे भी होते हैं कि परमेश्वर में कुछ लोग थोड़े समय भी इतना ज्यादा ज्ञान, इतना ज्यादा परमेश्वर का रूह आत्मा और इतनी ज्यादा बरकत ले जाते हैं कि उसको देखकर
दूसरा आदमी अमीर होता है। हालेलुया, बरकत पाता है। होता है ना, बाइबल में तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं। हालेलुया, यूसुफ एक नौकर उसके परिवार को बेचने वाले, क्या जब वो पोतीफर के घर में काम करता था, पोतीफर ने पूरा उसका डाटा नहीं पता किया होगा? अगर हम अपने घर में किसी को रखते हैं, आजकल तो चल पड़ा ना ये सिस्टम, अगर हम अपने घर में किसी को काम करने के लिए रखते हैं, उसका आधार कार्ड रखते हैं, उसके माँ बाप पिता से मिलते हैं कि नहीं, वो किस गांव का है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्या कर सकता है, सब जांच करते हैं ना। आज के समय में चलता है ना ये सब। तो पोतीफर तो इतना ज्यादा वहां पर बहुत बड़ा आदमी था और फिरौन का वो राइट हैंड था उस समय में। तो उसने जब यूसुफ को अपने घर का सारा अधिकार दिया, उससे पहले उसने पता नहीं किया होगा कि ये भाई कौन है, कहां से आया है, इसका परिवार कौन है, क्या क्या इसकी जिंदगी में हुआ, कितना पढ़ा लिखा है, किस जाति का है, किया होगा नहीं किया होगा? उसने अपने पूरे परिवार का जिम्मेवारी उसके हाथ में देनी थी। हालेलुया, तो उसने पता किया होगा ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो पहले से धनी है, पहले से अमीर है, जो पहले से बलवान है, और यूसुफ को अपने घर में रखता है और यूसुफ का पूरा डाटा चेक करता है कि इसके भाइयों ने इसे बेचा, इसके परिवार ने इसको निकाल दिया है, आज तक इसका कोई भाई, इसका बाप, इसके घर से, इसके परिवार से कोई भी इससे मिलने के लिए मिस्र में नहीं आया। सही कि नहीं? यूसुफ वहां पर ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करता रहा है, मिस्र में। हालेलुया, 13-14 साल की उम्र से घर से निकाला गया और उसके बाद उसके जीवन में जो भी था वो सब कुछ नया था। हालेलुया, नए लोग, नई दुनिया, नई भाषा, नया एक्सपीरियंस, सब कुछ उसके लिए नया था। हालेलुया, लेकिन पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के कारण वो धनी हो रहा है। हालेलुया, मिस्र के राजा का राइट हैंड प्रधानमंत्री, जो युद्ध विद्या में बड़ा माहिर बंदा, जो पढ़ाई लिखाई में माहिर बंदा, जो बहुत सारे नौकरों चाकरों को सैलरी देने वाला बंदा, जो बहुत सारे हथियारों का रक्षक, वो अपने घर में यूसुफ के काम को देखकर, यूसुफ की ईमानदारी को देखकर, यूसुफ के साथ परमेश्वर को देखकर धनी हो रहा है। हालेलुया, कितनी उदाहरण आ गई? 2 उदाहरण आ गई ना, तीसरी उदाहरण में भी चले कोई और अगर हमेशा मिल जाएगी। हालेलुया, जिससे कोई धनी हुआ है छोटा सा हो लेकिन उससे कोई धनी हुआ हो। हालेलुया, चाहे इब्राहिम को ले लो, चाहे और जितने मर्जी है बाइबल में, दाऊद को ले लो। जो राजा शाऊल था वो बलवान किस वजह से बन रहा था? हालेलुया, दाऊद के कारण। आस पड़ोस के पूरे नगर के लोग जानते थे कि उसके नगर में, उसके घर में, उसकी सेना में एक आदमी है दाऊद, जिसकी वजह से हम इजराइलियों को नहीं हरा पा रहे। हालेलुया, क्या शाऊल का भाला जो है वो उसमें ताकत नहीं थी? क्या शाऊल की सेना में ताकत नहीं थी? क्या शाऊल के दिमाग में ताकत नहीं थी? लेकिन जब तक दाऊद उसके साथ रहा वो कभी हारा नहीं। हालेलुया, जीता वो पहले भी रहा, लेकिन जब दाऊद की एंट्री होती है उसके जीवन में, हालेलुया, उसके बाद जो उसने काम किए वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो कारण क्या था? दाऊद। यहां तक तो उसको नींद लेने के लिए, आराम लेने के लिए भी दाऊद चाहिए था। हालेलुया, तो यहां पर क्या होता है, लबान ने जब देखा कि याकूब ही है जो मेरा मूल बीज है, जिसके वजह से मैं बढ़ रहा हूं, मेरे घर में शांति, मेरे घर में प्यार, मेरे घर में इज्जत, मेरे घर में धन दौलत, बहुत सारा मेरे घर में पैसा, ये किस वजह से आ रहा है? सिर्फ याकूब की वजह से। हालेलुया, पूरी बाइबल में ये परिवार जो है, याकूब, यूसुफ और इसहाक और इब्राहिम, ये परिवार जो है, इस परिवार का पूरी आप हिस्ट्री चेक करो तो इसके परिवार से जो हमें सीखने को मिलता है वो किसी और से नहीं मिलता। हालेलुया, याकूब जब अपने घर से निकला तो उसके पास सिर्फ एक ही आशीर्वाद था
कि तेरे द्वारा बहुत सारी जातियां पैदा होंगी। हालेलुया। और जब वो अपने घर लबान के घर जाता है, चल पढ़ते हैं, देखते हैं लबान के घर कब जाता है। जब वो अपने घर से जाता है, निकालिए पीछे 29 से शुरू करते हैं। और याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। कहां पर आ गया वो? पूर्वियों के देश। पूर्वियों के देश में आ गया। हाँ जी। उसने दृष्टि करके क्या देखा? हाँ जी। कि मैदान में एक कुआं है। हाँ जी। और उसके पास भेड़ बकरियां के 3 झुंड बैठे हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, हाँ जी, जिससे मैं झुंडों को जल पिलाया कर जाता था, वह भारी था। देखिए यहाँ पर याकूब जो है अपने घर से निकल कर किधर जा रहा है? पद्दनराम के घर। हालेलुया। उस एरिया में जा रहा है और वहां पर उसको अपने मामा लबान से मिलना है। हालेलुया। तो उसके साथ जो सारा चल रहा था, उसके जीवन में जो चल रहा था, वो हर जगह पे अचंभे ही अचंभे काम थे। हालेलुया। तो यहाँ पर याकूब जो है कुएं पर पहुंचता है और उसको वहां पर बहुत सारे आजड़ी, बहुत सारे भेड़ों को चलाने वाले नए शिशु मिलते हैं। हालेलुया। क्योंकि इजराइल के लोग जो बड़े लोग होते थे, वो अपनी भेड़ों को चलाने के लिए 70-70 किलोमीटर, उससे ज्यादा किलोमीटर आगे चले जाते थे। 3-3 दिन, 4-4 दिन वापस नहीं आते थे, जैसे कि यूसुफ के भाई गए थे ना। हालेलुया। लेकिन जो छोटे बच्चे होते थे, काम वो भी नहीं करते थे, भेड़ों को चलाने वाला। हालेलुया। लेकिन वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं लेके जाते थे भेड़ों को। हालेलुया। और यहाँ पर रहेल, हालेलुया, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होती है रहेल की। हालेलुया। और रहेल का जीवन कितना दिखाया गया है यहाँ पर कि वो भेड़े चलाने का काम करती थी। हालेलुया। रहेल यहाँ पर जो काम करती है वो भेड़ों को चलाने का काम करती है। और बिला का कोई जिक्र नहीं आया। हमने पिछली बार देखा है कि बिले के जीवन में क्या होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। याकूब की जिंदगी और लेहर और लिया की जिंदगी, ये चारों की जिंदगी, याकूब, एसाव, लिया और रहेल, इनकी दोनों चारों की जिंदगी जो है वो सिमिलरिटी है, इसमें पूरी मिलती जुलती है। हालेलुया। याकूब क्या काम करने वाला था? घर का रसोई का काम करने वाला बंदा। हालेलुया। याकूब यही काम करता था, बाइबल में लिखा हुआ था कि एसाव तो जंगल में शिकारी बन गया, लेकिन याकूब जो है वो तंबुओं में रहता था और घर का काम करने वाला था। अब रहेल जो है वो बाहर निकलने वाली है। हालेलुया। समझ रहे बात को? रहेल जो है वो जंगलों में अपने भेड़ों को, अपने जो है इसके पास जितने भी डंगर पशु हैं, वो जंगल में, खेतों में बड़ी दूर दूर तक लेके जाती है। हालेलुया। वो बाहर निकल गई अपने घर से, उसका जीवन बाहर निकलने का है। हालेलुया। लेकिन याकूब का अगर बाहर निकलना देखा जाए, वो तब बाहर निकला है जब उसका पिता बोलता है जा आप अपने मामा के पास। हालेलुया। तो तब वो अपने तंबू को छोड़ के बाहर निकलता है। हालेलुया। एसाव जो है, एसाव पूरी जिंदगी जो बाहर ही रहता है। हालेलुया। बाइबल तो ये कहती है कि वो घर भी कभी कभी आता था। हालेलुया। तो रहेल जो है ये भेड़ों को चराने का काम कर रही है, जो एसाव को दर्शा रही है। इनकी जीवन जो है सिमिलरिटी जो मिल रही है। हालेलुया। लेकिन आगे जाके वही काम होगा जो याकूब और एसाव के साथ होगा, जिसको हमने पिछली बार देखा है। हालेलुया। और बिला जो है, देखिए बिला जो है वो घर का काम करने वाली है, रहेल बाहर जाने वाली है। हालेलुया। और पहली बार याकूब और रहेल का मिलन होता है। हालेलुया। पढ़िए आगे, थोड़ा सा आगे जाके चलते हैं। और जब सब झुंड नो ऐसे उनकी ये बातचीत हो रही थी, देखिए वो अभी गडरियों के साथ बातें कर रहा था, चरवाहों के साथ बातें कर रहा था, तो क्या हुआ? रहेल जो पशु चुराया करती थी, हाँ जी, और अपने पिता की भेड़ बकरियां जो लिया हुए आ गई। देखिए ये क्या कर रही है? अपने पिता का काम कर रही है, अपने पिता के काम में हाथ। लेकिन याकूब किसके काम में हाथ बटा रहा था? हालेलुया। वो अपने माँ के काम में। हालेलुया। उसका पिता कहता था शिकार करके लेकर मैं नहीं जाऊंगा पापा। हालेलुया। उसका पिता बोला बाहर से कुछ गोश्त लाना ना पापा, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। हालेलुया। अब रहेल जो है वो अपने पिता के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन यही पिता एक दिन इसके साथ धोखा करेगा। हालेलुया। देखिए इसलिए याकूब, इसहाक और यूसुफ और इब्राहिम के जीवन को देखकर बहुत जो है
यहूदी कंफ्यूज हो जाते हैं, हालेलुया। और भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनके जीवन में जो चल रहा है, हालेलुया, इनके परिवार में इतने बड़े बड़े काम देखकर इंसान कहता है ये कैसा कर रही है, और पहली बार वो याकूब से मिलती है। हाँ जी, बढ़िया आगे। याकूब ने अपने मामा लबान की बेटी राहेल को हाँ जी, और उसकी भेड़ बकरियों को देखा। हाँ जी, तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया हाँ जी, और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। देखिए यहाँ पर याकूब जो है, हालेलुया, याकूब जो है उस पत्थर को हटाने के लिए बहुत बंदे चाहिए थे, हालेलुया, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा बल, इतनी ताकत है कि इसने अकेले इस पत्थर को हटा दिया है, हालेलुया। तो वह लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है और रहेल से मिलता है, लेकिन जब वो रहेल के घर में चला जाता है, लबान से मिलता है, उसके बाद असली जीवन शुरू होता है। पढ़िए 30 से, जो हमने कल पिछले संडे शुरू किया था ना, उसका हमने स्टार्टिंग नहीं देखा था, क्या स्टार्टिंग में क्या था, तो पता लगे ना। याकूब अपने घर से निकलता है और लबान से मिलने के लिए पहली बार जाता है, और लबान से मिलने से पहले उसको क्या मिलता है, रहेल मिलती है, और रहेल जो है वो दौड़कर अपने घर में गई है, हालेलुया। कितने लोगों ने घर जाके पढ़ा था, इस वचन को पूरा कंप्लीट किया था। खुदा आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दी, हालेलुया। आज हम देखेंगे, फिर से वही शुरू करेंगे, और जो भी इनके घर में हो रहा था, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हमें बुलाए जाने से चुने जाने तक सिद्ध करना है अपने आप को, हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती 7 में बोला हुआ है कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं लेकिन चुने कम गए हैं, हालेलुया। चोन में कम है, बुलाए तो पूरा जगत गया है, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरे जगत के लिए कुर्बान हुआ। अब हम बुलाए में हैं या चुने में हैं, ये हमें डिसाइड करना है, हालेलुया। बुलाया तो पूरा जगत गया है, अब चोन में पहुंचना है, हालेलुया। जो चोन में है, जिस पर मोहर कर दी गई है, वो यीशु के पक्का घर जाएंगे ही जाएंगे, हालेलुया। लेकिन जो बुलाए गए हैं वो वापस भी जा रहे हैं, बीच में से कुछ लोग वापस जा रहे हैं, बैकस्लैप हो रहे हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उस चोन में हूं या नहीं हूं, हालेलुया। वो इस बात में अड़ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो हैं लेकिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हालेलुया। यीशु जो वचन देता है हम उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें साबित करने के लिए कुछ वचन देता है, हालेलुया। अब याकूब के पास ना तलवार थी, ना भाला था, ना ढाल थी, ना कुछ वो पढ़ा लिखा था, वो कभी भेड़ों को चराने वाला नहीं बंदा बना था, हालेलुया। लेकिन उसको फर्स्ट टाइम को भेड़ों को चराना था, फर्स्ट टाइम उसने युद्ध करना था, फर्स्ट टाइम अपने आप को साबित करना था कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। लबान यही तो बोल रहा था 327 में, हालेलुया, कि मैंने ये जांच लिया और परख लिया है कि तेरे अंदर जो यहोवा परमेश्वर काम करता है उससे मैं धनी हूं, हालेलुया। चोन बुलाए तो दोनों गए थे, याकूब और एसाव, हालेलुया। बाइबल कहती है दोनों बुलाए गए। यीशु मसीह ने कहा तेरे पेट में जो विकास है, तेरे पेट में जो 2 बच्चे हैं, ये दोनों बहुत बड़ी जातियां हैं, दोनों ही है ना, दोनों के लिए बरकत है ना। याकूब के लिए भी बहुत बड़ा फल है और एसाव के लिए भी फल है, लेकिन साबित करना था, हालेलुया। याकूब को साबित करना था कि परमेश्वर के मैं चोन में हूं, मैं मोहर में हूं, हालेलुया। अब याकूब को साबित करने के लिए अपने घर से निकला, जो कभी टेंट से नहीं निकला, वो घर में दाल पानी का, वो रोटी पानी का, कपड़े लत्ते का काम करने वाला था, वो अपनी माँ के साथ काम कर रहा था, आज उसको अपने मामा के साथ काम करना था, हालेलुया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसको जीवन में, कैसे भेड़ों को रखना है, कैसे भेड़ों को चारा देना है, कहां कहां तक चला सकता हूं, हालेलुया। कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब, हालेलुया, जब वो धीरे 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 ये काम सीखता गया, और एक दिन ऐसा समय आया कि लोग देखकर बोलने लगे कि तेरे द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हालेलुया। अब याकूब पहली बार अपनी पत्नी रहेल से मिलता है, हालेलुया। और रहेल जो है, इसका पहली बार इन दोनों का मिलन होता है, हालेलुया, कुएं के ऊपर, हालेलुया। रहेल और याकूब का कुएं के ऊपर मिलन होना, हालेलुया।
अब देखिए दूसरी बार पढ़ेंगे आगे। जब रहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, देखिए यहाँ पर रहेल ने क्या देखा है, मेरे से कोई संतान नहीं हो रही। हालेलुया। अब मान लीजिए इस बात को छोड़ दीजिए कि जिसकी जिंदगी में लिया है, मान लीजिए सब कुछ वैसे ही होता जैसे याकूब चाहता, इसका शादी रहेल से ही होता और इसको पता नहीं है कि रहेल बांझ है। हालेलुया। इसको नहीं पता कि रहेल बांझ है, इसकी शादी हो जाती, आगे वंश ना चलता। हालेलुया। तो आखिरकार क्या होता, फिर घर में और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती। हालेलुया। याकूब और रहेल का जो जीवन है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। हालेलुया। और याकूब कहता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया है कि तू बहुत सारी जातियों का पिता बनेगा, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो बांझ है। हालेलुया। यहां पर कुछ है, लेकिन लिया जो है जिसकी एंट्री नहीं थी याकूब के जीवन में, याकूब पूरे जीवन भर लिया से प्रेम नहीं कर सका। पता आपको, पूरा जीवन भर, चाहे उसके बहुत सारे बच्चे हुए। हालेलुया। पढ़ना चाहते हो कोई? हाँ जी। तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी। क्या करने लगी? ढा करने लगी। हाँ जी। और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। देखिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर याकूब जो है वो परेशान होता है। हालेलुया। याकूब को रहेल कहती है कि मुझे संतान दे, जहां से मर्जी ला कर दे। हालेलुया। अब इब्राहिम के घर में जो चक्कर था, जो इसहाक के घर में चक्कर था, अब वही चक्कर जो है याकूब के घर में। हालेलुया। वो परेशान हो गया, पहले दादा के घर में, अब मेरे पिता के घर में, फिर मेरे घर में। हालेलुया। ये क्लेश इनके घर में कभी नहीं गया, चलता रहा। हालेलुया। लेकिन आगे जाके जो परमेश्वर ने रखा हुआ है, आज भी हमें लगता है कि हमारे घर में क्लेश, हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां, हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा टूटी हुई क्यों है। हालेलुया। पर हम एंड में देखते हैं कि हमारे साथ एंड में क्या होगा। हालेलुया। बीच में जो है वो हमारे लिए गड्ढे ही गड्ढे हैं। हालेलुया। हमें आराम वाली जिंदगी नहीं मिलने वाली। भूल जाइए आप कि आपको आराम और शांति वाली जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। तो कोई शैतान आपको जीने नहीं देगा। हालेलुया। उसने पक्का लिखाकर यहाँ पर नीचे उतर कर वो आया है आपको बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। वो यीशु से परमिशन लेकर आया है कि मैं बर्बाद करके रहूंगा तेरे लोगों को। हालेलुया। तो वो नहीं छोड़ेगा हमें, एक भी जगह पे हमें वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हम पर तरस करने वाला नहीं है, वो हमारी सुनने वाला नहीं है, वो हम पर रहम करने वाला नहीं है। हालेलुया। याकूब की जीवन को देखकर उसने 1% भी ये नहीं कहा याकूब जो परमेश्वर को मानने वाला, हमें थोड़े टाइम के लिए इस पर रहम कर। हालेलुया। उसने जहां जहां से देखा ये अजूब जो है वो उसमें है प्रॉब्लम है, वहां से घुसकर उसने अजूब को मारने की कोशिश की। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में जहां जहां कमियां हैं, शैतान घुसेगा जरूर। हालेलुया। और वो कोशिश करेगा कि मैं मार कर ही इनको बाहर जाऊं। हालेलुया। लेकिन हमें हमारा एंड पता होना चाहिए, सेंटर नहीं। हालेलुया। हमें सेंटर में नहीं पता होना चाहिए हमारे साथ अब क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या कैसे कैसे स्थान जाएगा। हालेलुया। शैतान जब तक आपके जीवन में से नहीं जाएगा, जब तक आप परमेश्वर के साथ उठाए नहीं जाते। बाइबल तो ये कहती है कि जब आप उठाए जाओगे उसमें भी वो घुसने वाला है। हालेलुया। वो रैप्चर में भी घुसने वाला है, आपको पता है। हालेलुया। वो इतनी प्लानिंग करके बैठा हुआ, वो रैप्चर तक की प्लानिंग करके बैठा हुआ है, यहाँ तक के रैप्चर के बाद जो आगे मोड़े हैं उनमें भी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। वो 1000 साल के राज्य में भी जो उसके लिए 1000 साल जो है बंद कर दिया जाएगा। हालेलुया। आप 19-20 पढ़ोगे ना प्रकाशित वाक्य में, 1000 साल के लिए उसको बंद कर दिया गया पताल में। हालेलुया। लॉक लगा दिया। वो 1000 साल प्लानिंग कर रहा है कि क्या करना मैंने। हालेलुया। उसकी प्लानिंग नहीं खत्म होगी। हालेलुया। आप उसके खिलाफ प्लानिंग नहीं कर सकते, आप उससे बढ़िया प्लानिंग आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कर सकते हो तो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। आप प्लानिंग में जीरो हो। हम कह सकते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान, बड़ा ज्ञान और लोगों को भरमा देते हैं, लोगों को पीछे कर देते हैं। ना, आपकी सब प्लानिंग वेस्ट है जब तक शैतान आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। यीशु ने कहा अजूब को मत मार, नहीं बोला ठीक है अजूब को नहीं मारूंगा, उसके बच्चों को मारूंगा। हालेलुया।
कहां तक गया वो? बोला यीशु ठीक है, तूने यूसुफ को मारने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बच्चों को मारने के लिए मना थोड़ा किया था। हालेलुया। आज यही है शैतान, वो घुसेगा जरूर हर जगह पे। हालेलुया। वो याकूब की जिंदगी में, साहब की जिंदगी में, दाऊद की जिंदगी में, सुलेमान की जिंदगी में, हर बंदे की जिंदगी में घुसता रहा है। हालेलुया। यहां तक कि वो यीशु के चेलों के अंदर भी घुस गया। हालेलुया। वो 12 चेले जिन्होंने मुर्दे तक जिंदा कर दिए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चला दिए और बहुत सारे लोगों को नया जीवन का प्रकाश दिया, उनमें वो घुस गया। हालेलुया। और ये बात डाल दी कि तुम में से कोई बड़ा है भी, ढूंढो कौन है। यीशु से पूछो, ये बात कहां से आई? हालेलुया। यीशु सबको बराबर करने वाले, उनके चेलों में ये बात प्रॉब्लम चल रही है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। हालेलुया। देखिए शैतान बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। हालेलुया। लेकिन बात क्या है, हमें एंड पता होना चाहिए। हमारा एंड के ऊपर हमने फोकस करना है। हालेलुया। आप ये यहां पर देखते हैं, रहेल जो है वो याकूब के बारे में जानती थी, वो बोलती थी याकूब। हालेलुया। अब देखिए, जैसे यूसुफ से पोतीफर ने पूरा डाटा लिया, वैसे ही लबान ने पूरे याकूब से डाटा लिया हुआ घर का। हालेलुया। पूरी पूछ पड़ताल की होगी, तेरा भाई कैसा है, तेरा पिता कैसा है, तेरी माँ कैसी है, उस नगर में क्यों हो, तू अकेला क्यों आ गया, तेरे माँ बाप क्यों नहीं साथ आए, तेरा भाई क्यों नहीं साथ आया, उसकी शादी कैसे होगी, वो उधर कहां से चले गया, क्या नहीं पूछा होगा? हालेलुया। ये पूरी हिस्ट्री वो लबान ले चुका है। हालेलुया। और उसको भी पता है याकूब जो है उसके जीवन में क्या है। हालेलुया। जब याकूब और इसहाक पैदा हुए, क्या लबान उसके घर में अपनी बहन को गिफ्ट या फ्रूट नहीं लेके आया होगा? रिवाज है ना, जब बहनों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो भाई जाते हैं गिफ्ट लेकर, कपड़े लेकर, और भी बहुत कुछ होता है, शायद पंजीरी वगैरह लेकर। हालेलुया। है ना। तो जब याकूब और इसहाक वहां पर हुए तो लबान नहीं गया होगा वहां पर, क्या होगा ना, अपनी बहन से मिलने के लिए, अपने भांजों की लोहड़ी पे। हालेलुया। तो वहां पर क्या था, तो वो सारा कुछ देख के आया, क्या चल रहा है, कैसे हुआ। मेरी बहन जो बांझ थी, हालेलुया, मेरे को रोज फोन आते थे। लबान कहता है मेरे को रोज फोन, चिट्ठियां आती थी, मेरे पास बहुत सारे लोग भेजे जाते थे, भाई तेरी बहन जो है वो बांझ है, वो कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही। हालेलुया। देखिए लबान भी बोल रहा है जाके रिबका से, तू अकेली चले गई थी ना वहां पर, अब देखा पति तेरा तंग कर रहा है तुझे। हालेलुया। लेकिन एंड नहीं पता था ना, एंड क्या होगा। हालेलुया। इसहाक और जो रिबका है, इसके जीवन की शुरुआत हम देखते हैं, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। रिबका जो है वो सिर्फ एक ही एलीएजर की एक ही बात पर वो तैयार होगी जाने के लिए। हालेलुया। उसको प्रेम नजर आ रहा था, और दूर से जब उसने यूसुफ उसको देखा इसहाक को, तो वो भागी गई और खेत में जाके उससे मिलने लगती है। हालेलुया। मेरा पति, वो झुकती है उसके आगे। हालेलुया। शादी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आगे जो हुआ वो, हालेलुया, कहानी तो बाद में शुरू होती है ना, पहले तो सब पिक्चर अच्छी है। हालेलुया। शादी के ढोल, शादी के कपड़े, शादी के गहने, शादी के रिश्तेदार, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद असली जीवन शुरू होता है। हालेलुया। रिबका और इसहाक का जीवन इसके बाद शुरू हुआ। पता आपको, रिबका जो है वो अकेली प्रार्थना करने चलेगी परमेश्वर के आगे। हालेलुया। वो बोलती है इतने समय से मैं बांझ हूं, मुझे एक बेटा दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक नहीं दो ले। हालेलुया। अब यहाँ पर रहेल है। हालेलुया। और रहेल जब अपने पति से बातें कर चुकी भी, तू कैसे पैदा हुआ और तेरा भाई जो, ये सब बातें नहीं हुई होंगी। हालेलुया। इसने बताया ना, मेरी माँ बांझ थी और मेरे पिता और मेरी माता की नहीं बनती थी। हालेलुया। एंड पे जाके चाहे बनने लगी, शुरू में भी बनती थी, बीच जो थी बीच में गहराई थी। हालेलुया। एंड में जाके बहुत प्यार हो जाता है इनमें से। हालेलुया। लेकिन बीच सेंटर में जो है जिंदगी जीवन, वहां परेशानियां हैं। हालेलुया। अभी तो हम सेंटर में हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा एंड क्या है, तो ये सेंटर हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है
रहेल जो है वो याकूब से युद्ध करती है, लड़ती है और निराश होती है कि मुझे बेटा लाकर दे, कहीं से भी मर्जी लाके दी। हालेलुया। अब याकूब बोलता है, क्रोध में आता है, हालेलुया, और कहता है क्या मैं कोई परमेश्वर हूं जो तुझे बेटा दे दूं? हालेलुया। वो कहती है मेरी बहन के पास 2 बेटे हैं। हालेलुया। पढ़िए आगे। तब याकूब ने रहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? हाँ जी। तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। हाँ जी। रहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिला हाजिर है, हाँ जी। उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर आ जाए, घुटनों पर जानेगी। देखिए यहाँ पर रहेल जो है वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने जीवन से। हालेलुया। जीवन में सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा पति है, अच्छी सब जिंदगी अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की वजह से प्रॉब्लम है घर में। हालेलुया। और जो उसकी सकी बहन है, जो इसकी सकी बहन है, जो एक ही मां से पैदा हुई है, और जब एक ही घर में ये दोनों की शादी हो जाती है तो जो बड़ी बहन है लिया है, हालेलुया, वो याकूब के साथ उसकी शादी कर देता है लबान। हालेलुया। और लिया जो है परमेश्वर उसकी ऊपर दृष्टि करता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। पढ़ना चाहते हो 31 को पढ़ना, 29 31। हाँ जी, नहीं 29 दी 31, 29 31। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई। देखिए लिया जो है वो अप्रिय है, शादी हुई नहीं है अभी, लेकिन उससे पहले ही उसको तुच्छ जाना गया है, उसकी निंदा की गई है, उसको हल्के में लिया गया है, परिवार की वजह से, बहन की वजह से, याकूब की वजह से, पूरे घराने की वजह से। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़िए। तब उसने उसकी कोख खोली, पर रहेल बांझ रही। रहेल बांझ रही। आगे बढ़िए आगे। अत्यंत लिया गर्भवती हुई। हाँ जी। और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ जी। और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा। हाँ जी। देखिए अब जब वो अपने बेटे का नाम रख रही है लिया, जो अप्रिय है, जो तुच्छ गिनी गई है, जिसकी निंदा हो रही है अपनी परिवार पे, अपनी बहन से, अपने पिता से, अपने घर वालों से और अपने ही पति से, तो जब उसके बेटा होता है, पहला बेटा होता है, तो उसके बेटे का नाम रख के क्या बोलने लगी है? देखिए पढ़िए। हाँ। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। क्या दुख था इसे? बताइए क्या दुख था इसका? हालेलुया। अप्रिय, लेकिन बेटा होने से अप्रिय कैसे हो गया? अभी ये दुख कैसे दूर हुआ? नहीं, जरा डीप में जाइए यहाँ पर क्या हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर बेटे होने से ये प्रिय जाननी शुरू नहीं होती, पढ़ के नहीं किया। आगे अगली आयत भी पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। अब मेरे पति मुझसे प्रीति रखता है। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। 9 महीने हो गए हैं, साल हो गया शादी को, लेकिन इसका पति अभी से प्रेम नहीं कर रहा। हालेलुया। दूसरा बेटा होगा तब भी नहीं करेगा, तीसरा बेटा होगा तब भी नहीं करेगा, चौथा बेटा होगा तब भी नहीं करेगा। हालेलुया। ये है अप्रिय जानना। हालेलुया। लेकिन जब एक लड़की के पास उसका बेटा आ जाए, उसके बच्चे आ जाते हैं, फिर उसको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, पति प्रेम करे चाहे ना करे। हालेलुया। पति उसको टाइम दे चाहे ना दे, वो अपने बच्चों में व्यस्त है। हालेलुया। वो अपने बच्चों में खुश है। पूरे नगर में, पूरे उस नगर में इतना सुंदर बच्चा किसी और का नहीं है। हालेलुया। और वो ये जानती थी कि याकूब जो है इसको परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। अगर मेरा पिता कहता है कि तेरे द्वारा मैं धनी हुआ हूँ, तेरे द्वारा मैं बहुत सारी बरकत और आशीष का कारण हुआ हूँ, तो ये भी लिया भी जानती थी कि याकूब के बेटे से मैं अमीर बनूंगी, मेरी इज्जत बनेगी, मैं धनी होंगी। हालेलुया। इसलिए वो जा रही उधर। हालेलुया। आप समझ रहे बात को? याकूब अब भी प्यार नहीं कर रहा उससे, शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, लेकिन प्रेम अब भी जीवन में नहीं है। हालेलुया। बच्चे जरूर पैदा हो गए हैं। हालेलुया। मिलन जरूर हो गया है, शादी जरूर हो गई है, किस्मत से रहते भी एक घर में हैं। हालेलुया। लेकिन प्रेम अभी भी दिलों में नहीं है। हालेलुया। और लिया ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी सुधि ले ली है, अब मेरा बेटा ही मुझे समझेगा। हालेलुया। कहने होंगे ना, मां जिदा दी मर्जी हो, लेकिन बच्चा प्रेम कर नहीं करता। मां जैसी मर्जी हो, लेकिन बेटा उसे प्रेम करेगा, इंतहा प्रेम करेगा। हालेलुया। अब उसके जीवन में प्रेम करने वाला एक आ गया था, रूबेन।
हालेलुया। आगे भी पढ़िए, आगे बहुत कुछ है। हाँ जी। फिर वह गर्भवती हुई फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने ये कहा ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, हाँ जी, यहोवा ने मुझको ये भी पुत्र दिया है। अभी भी वो अप्रिय है। हालेलुया। तो पहली बार जब बेटा हुआ तो तब अगर क्यों नहीं प्रिय हुई वो, तब को खुशी नसीबत नहीं हुई वो, तब की उसकी इज्जत क्यों नहीं बननी शुरू हुई। हालेलुया। अब दूसरे बेटे पर भी वो यही बात बोल रही है कि परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ कि मैं अप्रिय जानी गई। अब भी उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन उसको इज्जत करने वाले अब 2 आ गए हैं। हालेलुया। अब आगे और कुछ भी है, पढ़िए। इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। रुकिए 2 बेटे हो गए हैं। हालेलुया। 2 बच्चे हो गए हैं याकूब के, उससे अपनी लिया से। हालेलुया। और अब वो कह रही है कि अब तो पक्का, अब तो कन्फर्म है। हालेलुया। क्या वो मुझे प्रेम करेगा ही करेगा। पर नहीं, ये भी जीवन में उसके नहीं आया अभी तक। हालेलुया। तभी ये सब कुछ होता हुआ रहेल चेक करती है। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? मैं बांझ की बांझ, और ये देखो बच्चे के बच्चे पैदा कर रही है। हालेलुया। और लिया को रहेल से शादी होने से पहले देखिए याकूब को अपनी तरफ आकर्षित करना था। लिया जो थी उसके जीवन में सिर्फ एक ही काम था, उसको याकूब को उसके जीवन में ये रखना था याकूब के कि तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी हूं। उनमें प्रेम को लेके आना था। हालेलुया। और लिया जो है वो बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसे याकूब को चाहिए थी। हालेलुया। और रहेल वैसे नहीं चल रही थी जैसे याकूब को चाहता था कैसे हो। हालेलुया। अब लिया का तो सब कुछ चल रहा है लेकिन प्रेम नहीं है, और रहेल के पास प्रेम है लेकिन बच्चे नहीं है। हालेलुया। समझ रहे ना बात में? दोनों तरफ जो है आग बराबर है। हालेलुया। उसके पास बच्चे आ गए हैं, उसके घर में 3 बच्चे आ गए हैं। हालेलुया। लिया के घर में कोई उसे प्रिय नहीं जानता। हालेलुया। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसकी बहन, उसका पति उसे प्रिय नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन अब उसके 3 बच्चे आ गए हैं जो उसको इज्जत दिलाएंगे। हालेलुया। वो कहती है अब तो पक्का पति मुझे प्रेम करेगा ही करेगा। हालेलुया। देखिए याकूब बच्चे पैदा कर रहा है लेकिन प्रेम नहीं कर रहा। हालेलुया। कुछ गड़बड़ है भाई। पढ़िए आगे। क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। कितने? 3। उसको लग रहा था बच्चे पैदा होने से प्रेम बनेगा। हालेलुया। लिया को लग रहा था कि याकूब चाहता है कि उसकी संतान बढ़े। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने ये बरकत रखी हुई है कि याकूब के द्वारा मैं बहुत सारी जातियों को पैदा करूंगा। तो ये जातियां ही निकल रही थी, रूबेन, और कौन था दूसरा? शिमोन, और तीसरा लेवी। हालेलुया। देखिए ये 3 घराने जो हैं, हालेलुया, पैदा हो चुके हैं। याकूब खुश हो रहा है, मैं 3 जातियों को पैदा कर चुका हूं। हालेलुया। लेकिन एक 4थी जाति भी आने वाली है। वो कहां से आएगी? यहूदा। हालेलुया। इसके बाद यहूदा का जन्म होना है। वो रहेल से होगा या लिया से होगा? हालेलुया। किससे होगा अभी बताइए? लिया से। हालेलुया। और ये मेन गोत्र है। हालेलुया। पूरे इजराइल में ये गोत्र मेन है, यहूदा। क्यों? क्योंकि यहूदा से ही यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए इस गोत्र के आने से देखो क्या होता है। आगे पढ़िए आगे। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। ओहो, क्या हो गया? और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। अब देखिए। हालेलुया। थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिए आगे। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। देखिए अब यहूदा के आने के बाद कोख बंद होगी। 4 बेटे हो गए हैं। हालेलुया। अब इसने अपने शब्द चेंज किए हैं। तीनों बेटों में शब्द नहीं चेंज हुए। हालेलुया। लेकिन अब शब्द चेंज हो गए तो यहूदा का गोत्र आ चुका है। हालेलुया। और यीशु ने इसी गोत्र के ऊपर ज्यादा जोर देना था। हालेलुया। जो शुरू से, हालेलुया, शुरू से भविष्यवक्ता में वाणी हो चुकी थी, जो स्टार्टिंग में
परमेश्वर ने सर्प, हवा और आदम से ये बात की हुई थी कि मैं यहूदा के गोत्र में से पैदा होऊंगा। हालेलुया। और इजराइल को चाहे बाकी सारे गोत्र तबाह हो जाए कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यहूदा के गोत्र को सेव रखना जरूरी था, क्योंकि यहूदा के गोत्र से याकूब आगे जाके जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो यहूदा के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के ये बोलता है कि तेरे घर से ही अधिपति निकलेगा। हालेलुया। अब राजा किससे पैदा होंगे? यहूदा के से। हालेलुया। अब जो बिला है, हालेलुया, सॉरी लिया जो है, हालेलुया, वो 4 बच्चों को जन्म देकर उसकी कोख बंद हो गई, स्टॉप हो गई है। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है वो 4 मोहरों के बाद स्टॉप करेगा। हालेलुया। पता है आपको कितनी मोहर में रह रहे हैं हम? चौथी मोहर में रह रहे हैं। पढ़ना चाहते जल्दी से निकालिए चौथी मोहर में क्या क्या है। प्रकाशित वाक्य 6 चैप्टर। हाँ जी, 6 की 7 में है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी पढ़ लीजिए। जब उसने चौथी मोहर खोली, अब देखिए चौथी मोहर जब उसने खोली तो क्या हुआ? तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। चौथे प्राणी का शब्द आया, आ। हाँ जी। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। हाँ जी। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। हाँ जी। और आधो लोग उसके पीछे पीछे है। देखिए यहाँ पर ये चौथी मोहर में क्या हो गया? उस घोड़े का रंग पीला है। पीला रंग जो होता है वो मिलावट वाला रंग होता है, रियल रंग नहीं है ये। हालेलुया। बहन के पीली चुनी ली हुई है ना, ये रियल रंग नहीं है। जो रंगों का ज्ञान रखते हैं ना उसको पता होगा कि रियल रंग कौन कौन से हैं। सफेद, ब्लैक और रेड, शेड एक और है ग्रीन शायद। हालेलुया। 4 रंग है जो मेन है, बाकी जो मिलावट करके बनते हैं। ये पीला रंग जो है वो सब रंगों को मिलाकर फिर ये बनता है। हालेलुया। अब चौथी मोहर जब खुलती है तो उसमें पीला घोड़ा देखा किसी ने कभी? नहीं देखा ना? तो सचमुच में घोड़ा नहीं आया था, वो प्रकाश है जो आपको समझना है। बाइबल प्रकाशित वाक्य का मतलब ही प्रकाश है जो समझना है। दिखाया कुछ और गया, असलियत में कुछ और है। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। हालेलुया। अब जब यूहन्ना जो है वो स्वर्ग में इस पीले घोड़े को देखता है और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? मृत्यु। अब मृत्यु कैसे बैठ सकती है भी घोड़े पे? सवार का नाम मृत्यु है। किसी का नाम मृत्यु हो सकता है? सवार का नाम? कोई घोड़े पे बैठा, पीले घोड़े पर, उस पर कोई बैठा हुआ है और उसका नाम मौत है, ये कैसे हो सकता है? तो ये प्रकाश है जो हमने समझना है, और इस मोहर में हम रह रहे हैं। हालेलुया। इसको समझना जरूरी है। घोड़े का मतलब होता है पीला, और पीला घोड़ा जो होता है वो मिलावट का घोड़ा है। आज भी दुनिया में मिलावट हो चुकी है, पता है आपको? हर चीज में मिलावट है, खाने वाली चीज में, मनुष्यों में मिलावट है, कपड़े में मिलावट है, पूरी दुनिया में मिलावट आ चुकी है। हालेलुया। यहाँ तक के इस परमेश्वर के वचन में भी मिलावट कर दी गई है। तो ये मिलावट का युग चल रहा है। हालेलुया। हर कोई कह रहा है परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन असलियत पर नहीं आते। हालेलुया। यहाँ पर तो लोग कहने लगे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है, परमेश्वर का कोई वजूद ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है। लोग तो यहाँ तक पहुंच गए। हालेलुया। ये सब क्या है? अब सब दुनिया में क्या क्या आगे हैं? आस्तिक मतलब के जो मानते हैं कि परमेश्वर है, नास्तिक जो नहीं मानते कि परमेश्वर। अब जो आस्तिक है उनमें भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। हालेलुया। कुछ कहते हैं परमेश्वर 3 है, कुछ कहते हैं 10 है, कुछ कहते हैं इतने हैं, कोई कहते हैं इतने हैं, कोई कहते हैं ऐसे है। परमेश्वर को, भगवान को, कोई सृष्टि को, अलग अलग इंसान का जो है अलग अलग मानना है। हालेलुया। तो यही कारण है परमेश्वर ने पहले ही यूहन्ना को बताया था कि उस घोड़े के ऊपर मृत्यु बैठी हुई है और वो लोगों को भरमा रही है। हालेलुया। आज लोग भरमा क्यों जा रहे हैं? आज क्यों जमीन पर जो है हर जगह में मिलावट चल रही है। हालेलुया। खाने से लेके बच्चों तक। हालेलुया। आजकल तो बच्चे पैदा करने होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्यूब लेकर, पता नहीं क्या है, कुछ की मिलावट करके बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन भी आ चुकी है इस पृथ्वी पर। पता है आपको ये दुनिया में चल रहा है? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि शाम को रोटी खानी है, बच्चों के लिए कपड़े लेके आने हैं। हम क्या करें? हम मजदूर बंदे हैं, मिडिल क्लास बंदे हैं।
हमारा जीवन तो यही है, लेकिन परमेश्वर बहुत पूरी दुनिया के लिए बोल रहा है। हालेलुया। कि एक पीला घोड़ा है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा है और उसका नाम मृत्यु है। हाँ जी, आगे बढ़िए। और आधो लोग उसके पीछे पीछे हैं। आधे लोग उसके पीछे पीछे आ रहा है। हालेलुया। आधे लोग समझते हो, नरक जो है वो नरक कुंड खोल दिया गया है। हालेलुया। इस जमीन के अंदर बहुत सारी बदरूएं जो हैं वो बाहर निकल के आई हैं। हालेलुया। पीछे आपको पता है कि क्या किया साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा ब्रिटेन में किया है। पता नहीं किस कंट्री में किया है। ब्रिटेन में कहां पर किया था, मेरी शायद याद होगा आपको, पता नहीं, किसी कंट्री में बहुत बड़ा गहराई का काम किया है पृथ्वी के अंदर। तो बोल रहे थे कि पृथ्वी के अंदर जो अंदर उसकी गर्मैश है पृथ्वी की, उससे हम एक विस्फोट करेंगे और एक नई धरती को तैयार करेंगे। हालेलुया। तो जब वो गड्ढा कर रहे थे तो कुछ फोटो ली गई। अगर हमारे पास यहाँ पर होता ना कुछ दिखाने के लिए तो मैं दिखाता। हालेलुया। कुछ फोटो ली गई और उन फोटो में कुछ बदरूहों की फोटो आई है। हालेलुया। पता है आपको इस बात का, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। एक आदमी पता नहीं कहां ड्रिल कर रहा था, पृथ्वी में ड्रिल कर रहा था अंदर तक, तो वहां पर उनको कुछ सुनने को मिला। तो जब उसने कैमरा नहीं माइक डाला उसके अंदर, तार से अंदर तक, तो उन्होंने नरक कुंड की आवाजों को सुना। सर्च कर सकते हो आप नेट पे, आपके सबके पास फोन है, ये घर पे जाके देखना आप। तो ये सब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये सब जो हो रहा है वो यीशु की आमद के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। हम आपको ये चीज अगर बता रहे हैं तो हम बिल्कुल उस आमद तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया। बातें थोड़ी सी कठिन है, विश्वास करने में थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन ये सत्य है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है पृथ्वी पर। और जो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो सिर्फ अपने घर तक देखना है, अपने परिवार तक देखना है, अपनी ड्यूटी तक देखना है, तो वो नहीं देखेंगे इस चीज को। लेकिन प्रभु ने कहा था कि पूरी दुनिया पर ध्यान रखना क्या क्या हो रहा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आगे ही बढ़िए। उसके अलावा और उन्होंने पृथ्वी की एक चौथाई पर ये अधिकार दिया गया। कितनों पर? एक चौथाई। एक चौथाई लोगों को मारने का अधिकार दिया गया है। अब क्या हुआ था 2019 और 2020 में? कितने लोग मरे? बहुत। बाइबल नहीं है, हिस्ट्री कहती है कि इतने लोग मरे कि पूरा डाटा किसी को मालूम नहीं है कितने लोग मरे हैं। हालेलुया। लोग अपने माँ बाप की लाश लेने तक नहीं गए, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने तक, उनकी अर्थियों तक नहीं गए। रातों रात ही साड़ दिए गए, रातों रात ही दफना दिए गए, रातों रात ही बहा दिए गए। पता नहीं इतने लोग जो हैं इस जमीन से लापता हो गए हैं। क्या ये बाइबल की बात सच नहीं हुई? कारण चाहे जो भी मर्जी हो, लेकिन एक चौथाई लोग खत्म कर दिए गए इस पृथ्वी से, और हम अभी सो रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया। आज हम किस मोहर में रह रहे हैं? हम चौथी मोहर में रह रहे हैं, और इसके बाद 5 और 6 और 7 जो मोहरें हैं, आगे वाली 3 मोहरें हैं जो हमारे लिए नहीं है। वो किनके लिए है? वो इजराइल देश के लिए है। हालेलुया। वहां पर क्या होगा 5वीं मोहर में? हालेलुया। एलिया और मूसा आ जाएंगे, वहां पर प्रचार करेंगे, और बहुत सारे लोग जो है मार दिए जाएंगे। 1,44,000 लोग बचा लिए जाएंगे वहां पर। हालेलुया। काउंटिंग है वहां पर सबकी। ये बातें गहरी जरूर हैं, लेकिन इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये हम कहां पर हैं? हालेलुया। यहूदा चौथी मोहर में क्यों डाला गया? हालेलुया। क्योंकि अगर शैतान चौथी मोहर में सब कुछ समाप्त करने पे आ गया है, वहीं पर यहूदा का शेर चौथी मोहर में आकर सब कुछ बचाने वाला है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, क्या कहता है? पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 16 और 17 में। इसको मिल गया, निकाल के दो पढ़ दीजिए, समय बहुत हो गया है। लेकिन हमारे 15-16 जो पढ़ दीजिए। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ जी, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ये कुछ जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर बाइबल में लिखा है। किसको मिल गया हिंदी में? अगर हिंदी में मिल गया तो पढ़ दीजिए प्लीज। 1:16 भाई, 4:16। यहाँ पढ़ दो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही कहाँ से? स्वर्ग से उतरेगा। अब कोई दूत नहीं है, अब कोई मैसेंजर नहीं है, अब कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई आवाज नहीं है। अब परमेश्वर खुद ही आएगा स्वर्ग से। हालेलुया।
और क्या करेगा आकर? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं हाँ जी वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं। देखिए यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे पे विश्वास करेगा अगर वो मर गया मैं फिर भी जिंदा करूंगा। परमेश्वर अपने वादे पे अटल है। हालेलुया। वो मुकरता नहीं है, इंसान मुकर जाता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, बैकस्लिप हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जो बोल दिया है वो पूरे करने की सामर्थ्य वो रखता है। हालेलुया। वो अपने मूर्तों को चाहे समुद्र में हो, चाहे आग में हो, चाहे धरती में हो, चाहे पता जहां कहीं भी हो वो लेके आएगा। उसने बोल दिया है। सबसे पहले क्या होंगे? जो मरे हैं मसीह में वो जिंदा कर दिए जाएंगे। कोई और बोल रहा है इस बात को? बाइबल क्यों बोल रही है? क्यों बाइबल विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर क्यों हमें जिंदा करेगा? हालेलुया। जो भाई कह रहा था कि भाई भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है फिर ये इंसान मर क्यों रहे हैं? हालेलुया। अगर सारा कुछ जो है वो प्रोजेक्ट से हुआ, क्या बोल रहा था मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ी थी वीडियो देखी थी। हालेलुया। अगर सब कुछ जो है एक बात से हो रहा है लेकिन वो बात जो है वो मरने क्यों दे रही है? अब यीशु जो है वो इस जमीन पर आया, सबूत है। हालेलुया। यीशु 3 दिन कब्र में रखा गया, सबूत है। हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ, सबूत है। यीशु फिर आएगा, सबूत है। और हम उसके साथ जाएंगे, ये सबूत है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। यही तो है, यही तो है जो एक छोटी सी बात पर हमने विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु की हम सब बातों पर विश्वास करने वाले कमजोर हो सकते हैं। हालेलुया। सब बातों मानने वाले नहीं हो सकते, लेकिन इस बात पर हम पक्का विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें जरूर लेके जाए। हालेलुया। बाकी चाहे सब बातें छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें लेके जाएगा, वो करवा लेगा सब कुछ। हालेलुया। स्कूल वाले बोलते हैं ना कि बच्चों को एक बार स्कूल भेज दो। हालेलुया। ये पढ़ेगा भी, ये खेलेगा भी, ये खाएगा भी, ये बोलेगा भी। हालेलुया। यीशु कहता है एक बार विश्वास कर लो, आप सब कुछ करोगे। हालेलुया। अब देखोगे भी, आप सुनोगे भी, आप जिंदा भी होगे, आप विश्वासियां भी करोगे। ओहो। हालेलुया। याकूब के घर में से लिया के 4 बेटे हो गए और 4 बेटे के बाद स्टॉप। हालेलुया। अब रहेल आती है, रहेल जो है वो परेशान है। हालेलुया। 4 बेटे हो गए, उसके घर में युद्ध आ गया। हालेलुया। लेकिन रहेल जो है अभी इस बात के लिए याकूब से लड़ रही है कि मुझे भी एक बेटा चाहिए, लेकिन याकूब बोलता है कहां से दूं, कहां से दूं, मैं भी परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो उसने अपनी दासी को याकूब को दिया। अब दासियों की काम शुरू हो गया, भैया गया। हालेलुया। देखते हैं, पढ़िए वहां से। रहेल ने कहा अच्छा मेरी दासी बिला हाजिर है, उसी के पास जा। हाँ जी। मैं मेरे घुटनों पर जलेगी हाँ जी। और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। रहेल की इस दासी बिला को याद रखना। हालेलुया। रहेल की इस दासी बिला को याद रखना। और बिला जो है आगे जाके ये भी बुलाई गई है ना। हालेलुया। उधर लिया की दासी जिल्पा वो भी बुलाई है। हालेलुया। अब लिया भी बुलाई गई है और जिल्पा भी बुलाई गई है, और ये कौन सी है? बिला। ये भी बुलाई गई है, लेकिन चोर में एक है, सिर्फ रहेल। हालेलुया। अब बुलाए गए हैं, इनको चोर साबित करना है। हालेलुया। अब देखते हैं कौन चोर में जाएगा और कौन रह जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, पढ़िए। तब उसने उसे अपनी दासी बिला को दिया। हाँ जी। कि वह उसकी पत्नी हो। हाँ जी। और याकूब उसके पास गया। देखिए। और बिला गर्भवती हुई। रुकिए। रहेल लिया को बांटना नहीं चाहती थी अपने पति से। हालेलुया। लिया से अपना पति बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दासी से बांटना शुरू कर दिया। हालेलुया। बहन से प्रेम नहीं है, बहन के साथ नफरत है, बहन को प्रिय जाना गया है, लेकिन अपनी दासी को बहन की जगह दे दी गई है। हालेलुया। याकूब को कहा तू उससे औलाद पैदा कर। हालेलुया। अगर वो अपनी बहन से कह देती कि एक बेटा मुझे दे दी, क्या वो नहीं देती? हालेलुया। लेकिन आगे लिया जो है वो भी खतरनाक होती रहती है। हालेलुया। आगे देखना क्या होता है। और बिला गर्भवती हुई। हाँ जी। और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब याकूब से पुत्र आ गया है, किसके पास? बिला से। लेकिन बेटा किसका लगेगा? ये रहेल का लगेगा। हालेलुया।
पढ़िए आगे। हाँ जी। तब रहेल ने कहा परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। परमेश्वर ने मेरा न्याय कर दिया। हालेलुया। अब न्याय वाली क्या बात आ गई थी, समझ रहे बात को। रहेल को लगता था कि उसके 4 बेटे हो गए हैं और वो लिया से प्रेम करता है। हालेलुया। हालांकि वो लिया से प्रेम नहीं करता था, प्रेम वो रहेल से ही करता था। हालेलुया। आज मैं थोड़ा सा, आप शायद आज पूरा वचन होगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा एंड में बताना चाहता हूँ इसका, पूरा वचन का एंड पहले बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा। हालेलुया। अब लिया और रहेल जो हैं, ये दोनों ही एक घर से हैं और इनका पति एक ही है। हालेलुया। ये दोनों सखी बहनों का प्रेम है, जिनमें एक आ गया है याकूब, जिसको रहेल से बरकत चाहिए और लिया से बरकत चाहिए। हालेलुया। लेकिन लिया जो एंटर करती है। फिर दूसरी बात आती है वस्ती रानी और एस्तर रानी। हालेलुया। ये भी दोनों औरतें हैं। हालेलुया। पति एक ही है। हालेलुया। पति एक ही है। हालेलुया। तो इसके जीवन में आगे क्या क्या होगा उसमें जाएंगे, पहले ये तो क्लियर हो जाए। फिर उससे आगे आती है मत्ती 5 में। हालेलुया। सॉरी 5 में नहीं, 25 में 2 बहनें आती हैं, 10 कुंवारियां आती हैं, पति एक ही है। हालेलुया। कैसे ये सारा कुछ वहां तक जाएगा। हालेलुया। कैसे जो पहले हुआ है वो एंड में भी होगा। हालेलुया। कौन साबित करेगा कि मैं चोन में हूं। हालेलुया। क्या रानी वस्ती, क्या एस्तर, क्या वो 5 और 10 कुंवारियों में से एक। हालेलुया। देखिए ये सब बातें मिलाकर जो है ये याकूब के प्रवास में पता चलेगी। हालेलुया। अब लिया के 4 बेटे हैं और रहेल के 1 बेटा हो गया है। हालेलुया। लेकिन वो भी उसकी दासी से। अब दासी से उसने अपना पति बांट लिया, लेकिन बहन से नहीं बांटना चाहती। हालेलुया। अब जो है बिला वो भी एंटर हो चुकी है, लेकिन बिला जो है आगे जाके बहुत खतरनाक काम करने वाली है, जिसकी वजह से लिया का एक लड़का मर जाएगा। हालेलुया। शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। हालेलुया। देखेंगे पर पहले इसको पूरा हम कर लें। हाँ जी, पढ़िए आगे। और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। रहेल की दासी बिला फिर गर्भवती हुई और याकूब से पुत्र और उत्पन्न हुआ। हाँ जी। तब रहेल ने कहा मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल युद्ध किया। हाँ जी। और अब जीत गई। देखिए यहाँ पर किसका मल युद्ध है। देखो याकूब ने मल युद्ध किया भाई। हालेलुया। परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब याकूब ने भी मल युद्ध किया अपने भाई के साथ पेट में। हालेलुया। उसकी मां चलेगी परमेश्वर के पास, ये मेरे पेट में क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं। हालेलुया। मल युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पर बाहर मल युद्ध चल रहा है। हालेलुया। तो पिस कौन रहा है। याकूब। हालेलुया। याकूब को सबसे ज्यादा टेंशन है, वो जब भी घर पे काम करके खत्म वापस आता था उसको टेंशन होती थी, बिल्ला के पास जाऊं कि मैं उसके पास जाऊं, लिया के पास जाऊं कि रहेल के पास जाऊं, क्या उसके पास, जिल्पा के पास। हालेलुया। तो पिस रहा है याकूब बेचारा। हालेलुया। लेकिन याकूब का वंश बढ़ रहा है, लेकिन घर में प्रॉब्लम कौन चल रही है। अब बोल रही है मैं जीत गई। कौन सी रेस है घर में। हालेलुया। बच्चों की रेस लगी हुई है। हालेलुया। मेरे ज्यादा उसके कम। हालेलुया। देखिए धन्य धन्य है वो जो एलीशा से कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसका प्रेम था कि मैं उस सेवक की सेवा करूं। हालेलुया। सेवकों की इज्जत उसने की है। हालेलुया। इब्राहिम जो था, हालेलुया, बाइबल कहती है इब्राहिम को रास्ते में मलकसिद मिला। हालेलुया। और उसने मलकसिद को अपना दसवांश दिया। हालेलुया। इब्राहिम मल युद्ध करके आ रहा था, लड़ाई करके आ, बहुत सारे राजाओं से वो लड़कर खून से लथपथ होकर बिना खाना खाया, बिना कपड़े धोए, बिना मुंह धोया हुआ वो सीधा जाकर उसको मिलता है किससे, मलकसिद से। और मलकसिद की वो इज्जत करता है, वो अपना दसवांश उसको देता है। हालेलुया। वो सेवक की इज्जत करना वाला इंसान था, तभी आज तक उनके नाम महक रहे हैं। हालेलुया।
उस औरत का नाम, हालेलुया, बाइबल कहती है वो धनी थी, वो सुंदर थी, उसका घरवाला भी था, उसके पास खेत खलिहान भी थे, उसके पास रिश्तेदार भी थे, लेकिन बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। हालेलुया। उसके घर में परमेश्वर आया, उसके घर में परमेश्वर का दास आया, उसने परमेश्वर की दास की इज्जत की, अपना घर तड़वाया, उसके ऊपर कोठा बनाया, उसको रहने के लिए, उसको खाने के लिए, उसके कपड़े, उसके लत्ते, उसका सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था। हालेलुया। और बिना कुछ पाने की आशा से, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ऐसे जीवन में भी लोग आते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर को खुश कर जाते हैं। हालेलुया। सभी लोग तो परमेश्वर से कुछ पाने की आस में आते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कितने खुश नसीब होंगे जो सिर्फ इस आस में आते हैं कि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बीमारी ठीक हो चाहे ना, मुझे नहीं चाहिए कि मैं अमीर हूं चाहे नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए मैं तंगी से निकलूं चाहे ना निकलूं, मुझे नहीं चाहिए मैं कर्जे से निकलूं चाहे ना निकलूं, मुझे नहीं चाहिए मैं अपना घर ले सकूं या ना ले सकूं, लेकिन प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे चुना है। हालेलुया। कैसा विश्वास होगा ये, हालेलुया, बिना कुछ चाहत के विश्वास। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा विश्वास को कितना पसंद करता होगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आगे बहुत सारी जरूरतें रखते हैं, प्रभु हमारी बीमारी, हालेलुया। आपको पता है मसीह जगत में ये नहीं है, देखिए आप इस बात को सुनिए, अगर परमेश्वर आपको ठीक करता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर वो नहीं ठीक करता है तो डबल धन्यवाद हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मरे हैं, हालेलुया, जिसको परमेश्वर, देखिए हमने इस जमीन से जाना है तो उसका कोई ना कोई जगह तो बनेगा, चाहे हम बीमार होके मरे, चाहे हम एक्सीडेंट से मरे, चाहे हमें हार्ट अटैक आए, कोई कारण तो होगा ना हमें मरने का। इस जमीन को छोड़ने के लिए हमें कुछ तो होगा ना। हालेलुया। ये तो ये नहीं है कि हमें स्विच दबाई हम चले गए परमेश्वर के घर में। इस जमीन से जाने के लिए हमें कोई ना कोई इंसिडेंस हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। हालेलुया। ये कंफर्म है और 100% कंफर्म है। हालेलुया। हाँ, जिनको परमेश्वर शरीर बदल के लेके जा रहा है वो उनके लिए मुबारक समय है। हालेलुया। वो मुबारक समय है आपके लिए। शायद आपको बीमारी ना देखनी पड़े, शायद आपको एक्सीडेंट ना देखना पड़े, शायद आपको हार्ट अटैक ना देखना पड़े, शायद आपका एक्सीडेंट कुछ भी ऐसा ना हो। हालेलुया। हमें इस जमीन को छोड़ने के लिए किसी ना किसी चीज का सामना करना ही होगा। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई खतरा हो, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। नहीं तो हम कैसे जाएंगे इस जमीन से, बताइए। हालेलुया। इसलिए ये अगर हमारे ऊपर आई है तो कोई बात नहीं, ये हमें परमेश्वर से ही मिलेगी। हालेलुया। हमें ऐसा विश्वास रखना है, प्रभु हम ठीक हों चाहे ना हो, प्रभु हम शाम तक चाहे घर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना। ये विश्वास कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें इस जमीन को छोड़ने के लिए किसी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन का सामना करें। यहाँ पर जो देखिए क्या होता है, बिल्ला जो है उसके 4 बेटे हैं और हेल के 2 बेटे हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन उसकी दासी से। आगे बढ़िए थोड़ा सा। अत्यंत उसने उसका नाम नप्ताली रखा। हाँ जी। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, हाँ जी, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। देखिए बहनों की लड़ाई। हालेलुया। और जीत किससे रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। बहनें ही हैं आपस में, ये उसके बेटे हो गए, ये परेशान है, उसका बेटा हो गया, ये परेशान है। हालेलुया। दासियां वैसी कुमड़ी की थी भैया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए याकूब जो है बेचारा वो सब चीज देख रहा है और पूरा मुआयना कर रहा है कि क्या हो रहा है। हालेलुया। अब लिया ने अपनी दासी जिल्पा को आगे कर दिया तो उससे भी एक बेटा पैदा हुआ। हाँ जी। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब देखिए लिया क्या बोल रही है। तब लिया ने कहा ओ भाग्य। हाँ जी। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। देखिए ओ भाग्य का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, किस्मत वाली है। हालेलुया।
भी मेरे पास एक और ऑप्शन है, हालेलुया, कि मैं वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ। आगे देखिए और जल्दी चलेंगे। फिर लिया की दासी जिल्पा के यकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ जी, तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, हाँ जी, निश्चय स्त्रियां क्या मुझे कहेंगी, हाँ जी, मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। देखिए अब क्या होता है, लिया जो अपनी फिर उसको देता है, हालेलुया, जिल्पा को याकूब को दे देता है, दे देती है, और उससे भी एक बेटा पैदा होता है। और अब वो कहती है, उसके शब्द चेंज हो रहे हैं, हालेलुया, उसके शब्द क्या हो रहे हैं अब, वो कहती है अब औरतें मुझे क्या कहेंगी, धन्य कहेंगी, हालेलुया। कितने बेटे हो गए, 7 बेटे के बाद धन्य, हालेलुया, 6 बेटों के बाद धन्य कहेंगी, हालेलुया। तो अब क्या होता है, वो अपने शब्द को चेंज कर रही है, लेकिन इसके बीच में, दोनों के बीच में एक और काम हो जाता है। पढ़िए थोड़ा सा आगे। हाँ जी। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान, अब देखिए क्या हो रहा है, गेहूं में कटने की समय आ जाता है, हालेलुया। अब जो रूबेन कौन है, लिया का सबसे बड़ा बेटा, हालेलुया। तो वो तो बड़ा हो गया है, अब 7-8 साल से 10 साल का, इससे ज्यादा हो गया हो। तो क्या होता है, वो खेत में गया, और खेत में वहां पर उसे एक फल मिलता है, पढ़िए, दूधा फल मिले, और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। हाँ, रूबेन जो है, रूबेन अपना पूरा फर्ज अदा कर रहा है, हालेलुया। अब रूबेन जो है वो अपने पिता के पास नहीं गया, अपने मामा के पास नहीं गया, अपने दादा के पास नहीं गया, वो अपनी मासी के पास नहीं गया, हालेलुया। वो अपनी माँ के पास आया और कहा, ये लो फल, हालेलुया। और उस फल से क्या होता था, उस फल से बच्चे पैदा हो सकते थे, हालेलुया। मतलब जिनकी कोख खुली, मतलब बंद हो जाती है, तो उस फल खाने से, जैसे कोई एक दवाई का काम करती थी वो बांझ औरतों के लिए वो फल जो है वो काफी लाभदायक होता था, हालेलुया। तो वो फल जो है वो रूबेन को मिलता है, और वो भागा जाता है अपनी माँ के पास, और माँ जो है वो उसको लेती है फल को। हाँ जी। तब रहेल ने लिया से कहा, तब रहेल को पता चल गया है कि दूधिया फल मिल गया है, हालेलुया। वो खेत में से रूबेन इसका बेटा जो है फल लेके आया है। अब डील होती है यहाँ पर, पहली डील बहनों की, हालेलुया। पहले युद्ध था, हालेलुया। उसके बेटा, उसका बेटा, तो अब डील होती है। जब डील होती है तो वहां पर परमेश्वर मौजूद होता है, हालेलुया। डीलिंग में परमेश्वर आएगा ही आएगा, हालेलुया। देखिए याकूब और इसहाक की जब डीलिंग हुई, वहां पर कोई नहीं था, परमेश्वर मौजूद था, हालेलुया। लबेन और याकूब की डीलिंग हुई तो परमेश्वर मौजूद था, हालेलुया। देखिए इब्राहिम और लूत की डीलिंग हुई, परमेश्वर मौजूद था, हालेलुया। अपना शाऊल और दाऊद की डीलिंग हुई, परमेश्वर मौजूद था, हालेलुया। आज यहाँ पर 2 बहनों की डीलिंग हो रही है। पहले दोनों बहनें जो है एक दूसरे को नफरत करती थी, लेकिन अब जो है वो डील पर काम आ गया है, हालेलुया। एक फल आ गया बीच में। पढ़िए क्या था, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। कहती अपने पुत्र में से, रहेल जो है, हालेलुया, याकूब से प्रेम करती थी, वो कहती है मुझे इस फल में से कुछ खाने को दे। हाँ जी। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है। हाँ, यही प्रभु की है बात। एक लाइन में खत्म होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। समझ में गया क्या कहती है लिया और रहेल क्या कहती है, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। रहेल कहती है कि इस फल में से जो तेरा बेटा लेके आया खेत में से, इसमें से आधा फल मुझे दे। अब लिया जो कहती है, लिया क्या कहती है, क्या जो तूने मेरे पति को ले लिया था, कब ले लिया था, हालेलुया। रहेल जो थी, और उसने क्या कर दिया था, उसने याकूब के आगे गिड़गिड़ा के रो रो के ये बोल दिया था कि तूने लिया के घर में नहीं जाना था, हालेलुया। लिया और याकूब के बीच में दीवार बन चुकी थी। इसने याकूब को उस लिया के घर में जाने के लिए सख्त मना कर दिया था। अब क्या करे भाई, याकूब प्रेम करता था उससे। अब जिससे प्रेम करता है उसकी बात सुननी पड़ती है, चाहे गलत है चाहे सही है, हालेलुया। बात तो ये है, सही है कि नहीं? जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनते हैं ना सभी। और अगर गलत बात हुई फिर भी सुननी पड़ती है ना। फैसला किसके साथ लेना पड़ता है? जिससे प्रेम करते हैं उसके हिसाब से।
पर ये बहुत हंस रही है ना, क्या सोचा भाई तुमने? हालेलुया। तो देखिए प्रेम जो है, कहते हैं ना प्रेम बड़े बड़े पापों को मिटा देता है। हालेलुया, बाइबल में आया प्रेम बड़े बड़े पापों को मिटा देता है और बड़े बड़े पापों को खड़ा भी कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए दो पहलू हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है आशा, धीरज और प्रेम तीनों स्थायी है और प्रेम सबसे उत्तम है। और आगे आगे बोलता है कि प्रेम बड़े से बड़े पाप को, ये बात हम सब आमीन कहेंगे, सब तो आमीन। अब प्रेम बड़े से बड़े पाप को खड़ा भी कर देता है। हम कहो कौन कितने कहा आमीन? हालेलुया। अब यहाँ पर खड़ा होगा ना। अब लिया के खिलाफ खड़ा किया किसने? लूत की पति ने किसके खिलाफ खड़ा किया था? लूत को, इब्राहिम के खिलाफ खड़ा नहीं किया था उसको। हालेलुया। झगड़ा पालियों का नहीं था, झगड़ा एक बांझ और बच्चों को जन्म देने वाली दो माताओं का था। हालेलुया। ये था प्रेम जो गलत रास्ते पे चलाने के लिए मजबूर कर देता है कई लोग। हालेलुया। प्रेम अंधा होता है, कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है। वही प्रेम है जो आपको अंधा करके गलत काम पे लेके जा सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा चलो तो वही प्रेम आपके लिए हथियार है। हालेलुया। अब याकूब चाहे वो इजराइल का राजा है, चाहे वो इजराइल का एक पैदा करने वाले मूल बीज है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेम में गिर गया है। हालेलुया। गिरा कि नहीं गिरा? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो उसको बलिया जो है लिया वो नहीं दिख रही है। हालेलुया। उसने साफ कह दिया ठीक है मैं लिया से नहीं मिलूंगी। लेकिन आगे बढ़िए आयत को, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? लिया कहती है क्या छोटी बात है ये? तूने मेरे पति को ले लिया, मतलब क्या? मेरी तरफ आने के लिए बंद कर दिया है। हालेलुया। आप जो कानूनी कह रहे हैं घंटिया नहीं चाहिए। हालेलुया। जे क्या तो उसे देख नहीं कर। हालेलुया। जब आपका दिल करदा ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ क्यों क्यों किथे ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਤੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸੋ प्रेम साढ़े विच प्रेम आ जाता है जो हमें कुछ समय के लिए रोक देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में प्रेम खत्म हो गया। हालेलुया। ये प्रेम यीशु नासरी का है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। टूट जरूर सकते हैं, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं अपने परिवार की इज्जत रखने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट चुके हैं। हालेलुया। हम एक हैं और प्रभु हमारा परमेश्वर है। यहाँ पर बिला लिया रेहेल चाहती थी कि जो बिला बुलाई गई है वो चोर तक, मोहर तक ना पहुंचे। हालेलुया। लेकिन बिला लिया जो थी वो पूरा जोर पे थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके बेटे के द्वारा एक फल उसको दिया। आगे देखिए फिर रेहेल जो फैसला लेती है। हाँ जी। अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? क्या तू मेरे पुत्र के फल में से भी लेना चाहती है? हाँ जी। रहेल ने कहा अच्छा अच्छा। तेरे पुत्र के दूधा फल में बदले मैं आज रात को तेरे संग सोऊंगा। देखिए रुकिए तो याकूब के ऊपर देखिए क्या बीतेगी। अब हालेलुया। वही याकूब जिसको मना कर दिया गया है, वही याकूब जिसको डांट दिया गया है, अब याकूब किसके चल रहा है? हालेलुया। तो अब वो बोल दिया अभी याकूब से बात भी नहीं हुई, वो बोलते मुझे फल दे दे और आज शाम तेरे घर में होगा। हालेलुया। याकूब पता नहीं शहर में गया हो, पता नहीं कितने गया हो, कहां गया हो। हालेलुया। उसको फोन किया, चिट्ठी भेजी, नौकर भेजे लेके आओ उसको आज। हालेलुया। तो ये हुआ है लिया जो थी वो उसको फल देती है और उसके बदले में याकूब उसके घर में आता। लेकिन प्रेम किससे है? लिया अगर बोलती कि रेहेल के घर में मत जाना तो याकूब सुनता? शायद बोला उसने वो भांज है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन याकूब ने नहीं सुना। जब रेहेल ने बोला तो एकदम सुन लिया। देखिए
परिवार में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां सफर करती हैं। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। सांझ को जब याकूब मैदान से जा आ रहा था, हाँ जी, तब लिया उससे भेंट करने को निकली। अब लिया सामने आ गई। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है। लिया तो डील कर चुकी है, रहेल भी डील कर चुकी है, लेकिन इसके सब काम के बारे में याकूब को कुछ नहीं पता। हालेलुया। अब सामने कौन खड़ा है? याकूब के सामने कौन खड़ा है? लिया। होनी कौन चाहिए थी? रहेल। लेकिन डीलिंग हो गई है। अब याकूब जाएगा लिया के घर में, पता नहीं कितने वर्षों से गया नहीं, अब जाएगा। हाँ जी। और कहा, कहा तुझे मेरे ही पास आना होगा। तुझे मेरे ही पास आना होगा। हालेलुया। यूं कहता ये आज क्या बोल रही है? हालेलुया। ये तो इतना साल हो गया, इतने महीने हो गए, मैंने तो इसको बुलाया तक नहीं है, ये तो मेरे सामने कभी बोल तक नहीं, आवाज तक नहीं निकालती सी, आज ये कैसे बोल रही है? आज मेरे घर चल। हालेलुया। याकूब देखिए वहां पर। हालेलुया। तो वो पहले इस मसले को समझा होगा भी क्या हुआ है। हालेलुया। तो वो फिर लिया के घर में जाता है और लिया की एक संतान पैदा होती है। पढ़िए। क्योंकि मैंने अपने पुत्र का दूसरा फल देकर हाँ जी, तुझे सचमुच मोल लिया है। देखिए याकूब दी बेचारी दी जिंदगी किने खड़ा है बच्चा सारा। हालेलुया। एक चुटकी एक फल की कीमत जेड़ी हैगी है, हालेलुया, की हुई है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? याकूब बेचारा एक फल दे पहले गरीब बंदे की जिंदगी की है। बार बार बेटे दे मर्जी युद्ध लड़िया है, बार पता नहीं किन्ने बंदे सूट मारते हैं, घरे आके पता नहीं होना, घरे आके की टाका बजना। हालेलुया। घरे आके पता नहीं की माहौल होना। हालेलुया। बाहर ले सारे माहौल जांच कर जूगा। हालेलुया। सॉरी में पंजाबी में हो गया। आदमी बाहर के सारे माहौल हैंडल कर लेगा अकेला ही। हालेलुया। और दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी को वो अकेला हैंडल कर लेगा। लेकिन जब वो घर से आधा किलोमीटर दूर होगा तो पता नहीं होगा भी आज घर में माहौल क्या है। हालेलुया। आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज घर में एंट्री है कि नहीं है, तो ये है। हालेलुया। कंपनी में जाते हैं फिंगरप्रिंट लगते हैं, घर में आते हैं पता नहीं माहौल में क्या हो जाता है, एकदम माहौल क्या चेंज हो जाएगा। हालेलुया। अब याकूब गया है घर पे बेचारा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तब उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी। हाँ जी। और वह गर्भवती हुई। और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ जी। तब लिया ने कहा, शब्द अब चेंज होंगे। हालेलुया। क्योंकि अब डील हुई है बीच में। हालेलुया। पहले तो लिया जो चल रही थी वैसी चल रही थी, और बीच में उसकी कोख बंद हो गई थी। अब पति भी उसका उससे परे हो गया था, और बेटा फल लेके आया, और बेटे की वजह से अब फिर याकूब इतने सालों बाद आया है, अब बेटा फिर उत्पन्न हुआ है, अब शब्द कुछ चेंज होने चाहिए। पढ़िए क्या है? तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, हाँ जी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। हाँ जी। इसलिए उसने उसका नाम इसाकार रखा। ये क्या शब्द यूज कर लिया? हालेलुया। अब क्या किया इसने? क्या जो मैंने अपनी दासी इसको दी है उसकी मजदूरी मुझे मिली है। हालेलुया। अब इसको थोड़ा गहराई में चाहिए, ये शब्द का क्या मतलब हो सकता है? दासी तो दी है, दासी तो रहेल ने भी दी है, दासी तो लबान ने भी दी थी, दासी तो उसके पास पहले ही बहुत थी। हालेलुया। पर यहां पर ये शब्द इसने क्यों इस्तेमाल किया? क्यों? क्योंकि जिल्पा जो दासी थी, हालेलुया, और जिल्पा जो है उसने इसके द्वारा 2 बेटे पैदा किए। हालेलुया। और जिल्पा ने जितने भी बातें की है याकूब से, हालेलुया, वो सारी बातें लिए के लिए की थी। समझ रहे हो बात को? मेडिएटर, बचवई, बचोला। अब समझो नहीं समझे? एक लड़का और एक लड़की को मिलाने के लिए एक बचोला चाहिए ना। हालेलुया। अब बचोला क्या काम करता है? लड़के की अच्छी बातें लड़की को बताता है, और लड़की की अच्छी बातें ऐसे ही है ना। अब जिल्पा जो है, इसलिए इसने ये शब्द यूज किया कि मेरी दासी जो मैंने दी थी। हालेलुया। डील की वजह से याकूब क्यों मारे इसके से डील की? हालेलुया। याकूब को क्या फायदा इसका? याकूब कोई ऐसा मनुष्य है जिधर मर्जी भेज दो, जिधर मर्जी चले जाओ। हालेलुया। वो भी स्टैंड लेने वाला बंदा है। अब तो वो भी
रुक गया होगा, पहले गया होगा रेल के घर में, तूने एक फल के लिए मुझे बेच दिया, तूने एक फल, देखिए वहां पर उसने दाल के बदले अपनी इज्जत बेची थी ना, इसको भी पता लग गया कि एक फल के बदले मुझे खतरनाक काम हो सकता है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने वाला बंदा है याकूब। एक दाल के 2 चम्मच के लिए जेठेपन को खरीदा और बेचा गया। हालेलुया। यहाँ पर याकूब को जब पता चला कि एक फल के लिए डील हुई है तो वहां पर रुक गया। हालेलुया। और जब वो रुका तो उसने रहेल से बात की कि एक फल के लिए तूने मुझे उसके साथ जाने के लिए कह दिया, मैं क्या चीज हूं, नौकर हूं, जब चाहे जिए जब चाहे मरो। हालेलुया। तो ये डील एकदम से एक्सेप्ट नहीं हुई। तो याकूब अपने घर में गया और बिस्तर पर गया, वो बहुत ज्यादा परेशान और डरा हुआ था और थोड़ा सा व्याकुल था, और वो सोया और आराम से देखा उसने, ठीक है, और सोचा उसने कि ये क्या बात है सारी, कोई पहलौठे का बेचने का हक तो नहीं है, कोई मेरी इज्जत का हक तो नहीं है। उसने सारा इस डिटेल को जाना और फिर उसको बातें याद आई जिल्पा की, जो उसने लिया के बारे में कही कि लिया को सब लोग तुच्छ जानते आए हैं। हालेलुया। उसके माँ बाप के रिश्तेदार जितने भी उसको देखने वाले आए थे, जितने भी उसको लड़के पसंद आए थे, हालेलुया, सब ने उसको तुच्छ, यहाँ तक उसकी बहन ने उसको तुच्छ जाना। अब याकूब तू देख, तेरे को भी तुच्छ जाना गया था, याद है तेरे को, तेरे पिता ने तेरे को तुच्छ जाना था। हालेलुया। लबान ने तेरे को तुच्छ जाना था, लेकिन परमेश्वर ने तेरे साथ ही काम किया। आज अगर तू लिया को तुझ जानता है, लिया को निकम्मी जानता है, लिया की तू बेइज्जती करता है, लेकिन परमेश्वर उसको इज्जत दिलाने वाला है। हालेलुया। इसलिए याकूब को ये बातें याद आई कि भाई जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको लोग हल्का समझते हैं, उसी को परमेश्वर की इज्जत दिलाने वाला है। हालेलुया। आज हमारी इज्जत हो चाहे ना हो, लोग हमें जो मर्जी जाने, जो मर्जी कहें, जो मर्जी बोले, हालेलुया, लेकिन ये सेवा हमें परमेश्वर ने दी। हालेलुया। हालेलुया। और ये इज्जत भी हमें परमेश्वर ने ही दी। हालेलुया। इंसान से इज्जत लेना मूर्खता है। हालेलुया। परमेश्वर से इज्जत लो। लिया ने पूरा जीवन अपने बच्चे तक, देखिए, एक इज्जत को लेने के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। हालेलुया। लेकिन इज्जत दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भाइयों बहनों, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे। शायद इस घर से ही अभी तक हमें निकलने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां हैं। लेकिन प्रभु इन छोटी छोटी बातों से भी हमें बहुत कुछ सिखाने को देता है। हालेलुया। और हम इन छोटी छोटी बातों से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये वचन ही है जो हमें ताकत देता है। हमें लगता है बाइबल में जितने आए हैं इनके घर में परेशानियां नहीं थी। अब सारे जाके अपने अपने घर में थोड़ा टाइम बैठना और आंखें बंद करना और सोचना कि यार हमारे घर में ये दिक्कतें हैं, ये है, ये है, ये है। याकूब के घर में भी तो थी, यूसुफ के घर में भी तो थी, इब्राहिम के घर में भी तो थी, लेकिन वो कैसे खड़े रहे। बात ये है, आपको एंड पता है। हालेलुया। याकूब को एंड पता था कि अंत में मेरे से बहुत सारी जातियां पैदा होंगी। हालेलुया। इब्राहिम को एंड पता था कि मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनूंगा। यूसुफ को एंड पता था कि मैं बहुत सारे लोगों को खाना देने वाला हूंगा। हालेलुया। दानियल को पता था कि एक दिन हमें, उसका एंड पता था जब वो उस मिस्र में गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो बेबीलोन के उस गुलामी में गया तो उसको पता था कि हमारे लिए 70 सप्ताह है, 70 साल के बाद हमें आजादी मिल जाएगी। एंड पता था। हालेलुया। आज हमें भी पता है, इज्जत मिले कोई बात नहीं, ना मिले कोई बात नहीं, बीमारी छूटे कोई बात नहीं, ना छूटे कोई बात नहीं, पैसा मिले कोई बात नहीं, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमें एंड पता है कि हम उठाए जाने वाले। एंड हमारा ये है, एंड हमारा कोई चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। वो हमारा लिख दिया गया है। बीच वाला जो हमारा है वो सस्पेंस है, क्या होने वाला है। छोटी छोटी परेशानियां चलती रहेंगी, छोटे छोटे झगड़े चलते रहेंगे, छोटी छोटी नाराजगियां चलती रहेंगी, लेकिन एंड हमारा यीशु नासरी के साथ ही होगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु जी कहें, क्या कहेंगे, क्या कहें, क्या कह सकते हैं। चलो क्या मांग सकते हैं परमेश्वर से हम? आज हम क्या मांग सकते हैं? चलो देखते हैं क्या मांग सकते हैं। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी,
तू ते दिल दिया गल्लां जानदा